जो अभी तक हमारे साथ घटित घटनाएं हुई है उसका पूरा विवरण देना चाहूंगा, और जो हमने हमारी डिमांड MHRD मिनिस्ट्री के सामने रखी और उसको जिस प्रकार हमने उसे रखा और किस प्रकार का उनका रेस्पॉन्स मिला वो पूरा विवरण मैं आपको देना चाहूंगा। ये पूरा घटनाक्रम स्टार्ट हुआ इंडिया और वेस्ट इंडीज के सेमीफाइनल मैच के साथ, जिसके अंदर हमारे देश भारत और इंडिया की हार हुई। उसके अंदर कुछ यहाँ के जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स थे, जो कि लोकल स्टूडेंट्स थे हॉस्टल के अंदर रहने वाले, उन्होंने इसको एंजॉय करना स्टार्ट किया। उन्होंने यहाँ पे पटाखे जलाए, नॉन लोकल स्टूडेंट्स के ऊपर पत्थर फेंके गए, जिनके अंदर 1-2 स्टूडेंट्स को चोट आई। उसके लिए हमने नेक्स्ट डे क्या एक्शन लिया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स डायरेक्टर ऑफिस के सामने गए। उसके अंदर हमने उन्हें पूरा डायरेक्टर सर को हमारा पूरा घटनाक्रम बताया और हमने उनसे डेट और एक टाइम मांगा कि हमें सर इसके खिलाफ एक्शन चाहिए। उन्होंने हमें कोई डेट नहीं दी कि जिसके खिलाफ वो एक्शन ले सके। इसके अलावा जो कॉलेज के अंदर मौजूद कैंटीन है उसकी तरफ से भी हमारे ऊपर पत्थर फेंका गया था। हमारी एक ही डिमांड थी कि सर पहले इस कैंटीन का सर्टिफिकेट कैंसिल कीजिए। उन्होंने उसके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं लिया। वो कैंटीन नेक्स्ट डे वैसी की वैसी ही चल रही थी। इसके बाद यहाँ पे जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स थे वो भड़क गए हमारे ऊपर कि हमने इस डायरेक्टर सर के ऊपर जो डिमांड रखी उनके सामने, वो उनको ऐसा लगा कि वो उनके खिलाफ थी। तो यहाँ पे एंटी नेशनल जो एलिमेंट्स थे उन्होंने जो नॉन लोकल स्टूडेंट्स थे उनके ऊपर पत्थरबाजी स्टार्ट की और उन्हें मारना स्टार्ट किया। और ये सब हुआ कॉलेज की सिक्योरिटी गार्ड और जो यहाँ की कॉलेज सिक्योरिटी हेड्स उनके सामने। बट कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसके बाद जो नॉन लोकल स्टूडेंट्स थे, जो कि जिनके अंदर पेट्रियटिज्म, भारत के खिलाफ ना कुछ सहने की क्षमता थी, उन्होंने अपना ट्राई कलर, देश का तिरंगा बाहर निकाला और प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया कि उन एंटी नेशनल एलिमेंट्स के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। जैसे ही कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को ये सिचुएशन अपने हाथ से जाती हुई दिखाई दी, उन्हें लगा कि उन्हें JK पुलिस को, जम्मू कश्मीर पुलिस को बुलाना चाहिए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हमें शांत करवाने की कोशिश की, लेकिन जब कॉलेज के अंदर पाकिस्तान का झंडा लहराया गया तो जो नॉन लोकल स्टूडेंट्स थे उन्हें ये सहन नहीं हुआ। जब ये फिर उसके कुछ ही देर बाद हमारे ऊपर बाहर से पत्थरबाजी स्टार्ट हुई, जो जम्मू कश्मीर पुलिस को लगा कि ये पत्थरबाजी हमने स्टार्ट की है, तो उन्होंने हमारे ऊपर बुरी तरीके से लाठीचार्ज स्टार्ट किया, जिसके अंदर हमारे कई छात्र घायल हुए। उसके यहाँ तक कि वो लाठीचार्ज पे ना रुके, उन्होंने टीयर गैस का इस्तेमाल किया और हमारे कई छात्रों को बुरी तरीके से घायल किया। यहाँ तक कि उन्होंने तिरंगे का अपमान करते हुए जिस बच्चे ने तिरंगे को थामा हुआ था उसके ऊपर बुरी तरीके से लाठीचार्ज किया। और यही नहीं रुका ये सिलसिला, उन्होंने हॉस्टल के अंदर घुस के छात्रों को मारा, जिसके ऊपर यहाँ की सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर उसके बाद ये प्रोटेस्ट चलता रहा। फिर नेक्स्ट डे कॉलेज के अंदर JEE मेंस का एग्जाम आया। जब ये छात्र जो लोकल और नॉन लोकल स्टूडेंट थे, जो कि ये सब खुद एक JEE मेंस की सिचुएशन को पार करके आए थे इस कॉलेज के अंदर, दैट इज सो कॉल्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसको हमने समझा, उसकी स्थिति को हमने समझा। उस दिन हमने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम भी उसी सिचुएशन से निकल के आए थे। फिर आया नेक्स्ट डे, जिस दिन हमने स्टार्ट किया एक साइलेंट प्रोटेस्ट। उस साइलेंट प्रोटेस्ट के अंदर हमने कुछ हमारी डिमांड्स रखी जो एडमिनिस्ट्रेशन के सामने हम रखना चाहते थे। लेकिन जब हमने ये स्टार्ट किया तो जम्मू कश्मीर की पुलिस आती है और बच्चों के साथ मारपीट स्टार्ट करती है, जिसका उन्हें कोई ऑर्डर नहीं था ऊपर से। उन्होंने बच्चों के मोबाइल तोड़े, उनके ऊपर फिर से लाठीचार्ज किया, जो कि बच्चे साइलेंटली आगे बढ़ रहे थे। उसके बाद यहाँ के SSP है जम्मू कश्मीर पुलिस के और जो डायरेक्टर साहब थे NIT श्रीनगर के, वो आए। उनके सामने हमने हमारी कुछ डिमांड्स रखी जो कि उन्होंने स्वीकार नहीं की। उसके बाद ये साइलेंट प्रोटेस्ट ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के HOD जो भी यहाँ के डीन्स हैं, उनके साथ एक मीटिंग हुई। हमारे 25 to 30 रिप्रेजेंटेटिव्स हर ईयर से उनके सामने गए। हमने हमारी डिमांड्स रखी, उन्हें जो यहाँ की सिचुएशन थी उन्हें वो बताया, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारी एक भी डिमांड नहीं सुनी, हमारी कोई भी बात नहीं सुनी। उन्होंने न किसी के खिलाफ एक्शन लिया, न जम्मू कश्मीर पुलिस के खिलाफ एक्शन लिया, न यहाँ की कॉलेज कैंटीन के खिलाफ एक्शन लिया। उन्होंने हमारी सारी शिकायतें, जो भी हमारी डिमांड थी, उससे बिल्कुल भी खारिज कर दिया।
उन्होंने हमारे ऊपर एकेडमिक प्रेशर बनाने की कोशिश की। उन्होंने क्लासेस स्टार्ट करवा दी, जिसके अंदर उन्होंने मीडिया के अंदर एक गलत रिपोर्ट दी कि केवल और केवल 100 से 110 छात्र क्लास नहीं जा रहे हैं, बाकी सारे बच्चे क्लास जा रहे हैं। लेकिन हमने मीडिया के अंदर सही रिपोर्ट पहुंचाने की कोशिश की तो उन्होंने हमें दबाने की कोशिश की। जबकि मीडिया के अंदर हमने रिपोर्ट पहुंचाई कि हमारे 1500 बच्चे साइलेंट प्रोटेस्ट के ऊपर बैठे हुए हैं और सिर्फ जो लोकल स्टूडेंट्स है वो क्लास जा रहे हैं। लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि ये जो कॉलेज है NIT है वो लोकल्स और नॉन लोकल स्टूडेंट्स के साथ चलती है, केवल लोकल स्टूडेंट्स के साथ नहीं। ये एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये यहाँ की कोई लोकल इंस्टीट्यूट नहीं है। फिर उसके बाद जब हमें पता चला कि हमारे कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से हमें कोई मदद नहीं मिल रही है, उसके बाद यहाँ पे हमने मीडिया को अप्रोच करने की कोशिश की। जैसे ही हमारे कुछ लोगों को पता चला कि कॉलेज के गेट के ऊपर मीडिया है, जिस मीडिया को कॉलेज प्रशासन अंदर नहीं आने दे रहा था, हमने कुछ शांतिपूर्वक तरीके से, हमारे कुछ बच्चे गेट की तरफ बढ़ते हैं। जब सब बच्चों को ये पता चलता है कि कॉलेज के गेट के बाहर मीडिया खड़ी है और हम सब उनसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं, उन्हें सच से वाकिफ करवाना चाहते हैं और हमारी जो डिमांड है उनके सामने रखना चाहते हैं, तो वहाँ पे मौजूद जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है उन्होंने बुरी तरीके से हम पे लाठीचार्ज किया, जिसके अंदर हमारे 100 से ऊपर बच्चे घायल हुए। और कुछ बच्चों के हाथ में इतनी चोट है कि उनके फ्रैक्चर हो गए, हाथ और पैर टूट गए हैं, कुछ के ऑपरेशन के अंदर प्लेट्स डली है, फिर भी गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। जैसे ही ये खबर मीडिया के अंदर पहुंची कि NIT श्रीनगर के छात्रों के साथ इतना बुरा व्यवहार किया जा रहा है, जो कि सिर्फ नॉन लोकल स्टूडेंट्स के साथ इतना बुरा व्यवहार किया जा रहा है, फिर भी कॉलेज प्रशासन का एक भी एडमिनिस्ट्रेशन का एक भी बंदा जो कि यहाँ की अथॉरिटी वो बाहर निकल के नहीं आई हमारी मदद के लिए, और उन्होंने उनके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं लिया। फिर जैसे ही गवर्नमेंट को इस सच्चाई के बारे में पता चला तो उन्होंने CRPF और SSB को अंदर तैनात किया, लेकिन उन्हें हमारी मदद करने का सिर्फ ऐसा ही ऑर्डर मिला हुआ था कि वो जम्मू कश्मीर पुलिस को नहीं रोक सकती है। वो को दबाया जा रहा है, मीडिया कॉलेज के मेन गेट पे खड़ी है, फिर भी हमें उनसे इंटरेक्ट नहीं करने दिया जा रहा है। तो मैं आप सभी से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि हमें मीडिया से इंटरेक्ट करने दिया जाए, और ताकि हम जो हमारे साथ बीत रही जो घटना है उसका सच से वाकिफ करवा सके, और हमारी जो डिमांड्स है वो हम कॉलेज और जो MHRD मिनिस्ट्री है पूरे देश के सामने रख सके। और ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ 6 से 7 दिनों का, हमारे पास उसकी ऑडियो और वीडियो क्लिप है जो कि हम मीडिया को दे सकते हैं एज ए प्रूफ, और जो कि हमने MHRD मिनिस्ट्री है उनको भी दिखाया था, फिर भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी डिमांड्स पूरी हो। वी वांट कि NIT श्रीनगर के छात्रों को मीडिया से क्यों इंटरेक्ट नहीं करने दिया जा रहा है, इसका जवाब भी मैं ही आपको दे देता हूँ। क्योंकि कॉलेज प्रशासन और जो MHRD मिनिस्ट्री है वो हमें स्टूडेंट्स को, जो छात्र यहाँ पे साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी डिमांड्स को दबाना चाहती है, और वो सिर्फ और सिर्फ जो उनकी जो थोपी हुई चीजें हैं वो हमारे ऊपर मीडिया के सामने लाना चाहती है, और वो ये दिखाना चाहती है कि NIT श्रीनगर के अंदर सारी कंडीशंस नॉर्मल है और यहाँ पे नॉर्मलिसी है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ अब यहाँ पे चाहिए हम कि मीडिया से इंटरेक्ट कर सके और जो हमारी डिमांड्स है वो पूरी हो सके। सो वी वांट NIT हमारी मांगे पूरी करो। पुलिस का जो लाठीचार्ज का सिलसिला सिर्फ यही नहीं रुका, उन्होंने हमारे खिलाफ, जो हमारे कुछ स्टूडेंट्स के खिलाफ है, उनके खिलाफ FIR दर्ज की। मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि हमने ऐसा क्या किया? हमने ना कोई वायलेंस किया हमारी साइड से, हमारी तरफ से, ना उनके खिलाफ कुछ एक्शन लिया गया, तो FIR किस बेसिस पे की जा रही है? फिर दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन जो कि हमारे ऊपर एकेडमिकली प्रेशर बनाना चाहती है, वो रात को 2 बजे नोटिस निकालती है। मैं ये पूछना चाहूँगा कि कौन सी कॉलेज रात को 2 बजे नोटिस निकालती है, और उस नोटिस के अंदर ये लिखा होता है कि आपको 11 बजे तक हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिपोर्ट करना है कि जो बच्चे घर जाना चाहते हैं वो अपना नाम दें। हमारी डिमांड घर जाने की नहीं है, हमारी डिमांड है एक सेफ जगह पे NIT शिफ्ट करने की और वहाँ पे हमारी पढ़ाई जारी रखने की।
तो मैं आप सभी को वापस से हमारी जो 3 डिमांड्स है वह आपको वापस से बताना चाहूँगा। हमारी डिमांड कुछ इस तरीके से है, जो कि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं और जो जम्मू कश्मीर की जो भी पुलिस थी जिन्होंने लाठीचार्ज का हमारे ऊपर एक्शन लिया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। दूसरी डिमांड हमारी ये है कि इस एनआईटी को एक सेफर जगह पर शिफ्ट किया जाए, जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से पढ़ सके और सेफ फील कर सके। तीसरी डिमांड ये है, अगर दूसरी डिमांड का हमें रिटर्न एश्योरेंस एमएचआरडी से मिल जाता है तो तीसरी डिमांड ये है कि हमें यहाँ से इवैक्यूएट किया जाए। हमारे प्री शेड्यूल्ड एग्जाम है वो उनको लेके आना चाह रही है, ताकि बच्चों को दबा दिया जाए और उनकी जो सही डिमांड है उनको मीडिया के सामने ना लाया जाए और देश के सामने ना लाया जा सके। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे सीआरपीएफ तैनात हुई तो हम लोगों ने फिर से हमारा साइलेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, जिसके बाद एमएचआरडी के 2 मिनिस्टर और जो एनआईटी श्रीनगर के वाइस चेयरमैन है वो हमारे कॉलेज में आए और हमसे इंटरेक्ट करने। उनके सामने हमारी कुछ डिमांड्स रखी। हमारी सिर्फ 2 ही डिमांड थी मेनली, कि हमारी सबसे पहली डिमांड ये थी